वेलकम फ्रेंड्स, शेयर्स ऑन फायर में आपका फिर से स्वागत है। मैंने अभी निफ्टी फिफ्टी का 15 मिनट का चार्ट आपके सामने लगा रखा है। साथ ही साथ मैंने 2 दिन पहले आपको ये भी बताया था कि आप मार्केट में इस रेंज को सेल कर सकते हो, क्योंकि मार्केट में एक करेक्शन फेज स्टार्ट हो चुका है। जनरली क्या होता है, मार्केट में जब करेक्शन आती है तो मार्केट की मूवमेंट कुछ इस तरह की होती है जिसमें हमें स्ट्रेंगल में प्रॉफिट हो सकता है। बात कर लेते हैं आज के सेटअप की। आज मैंने आपको बताया था मार्केट में जो सपोर्ट आ रहा है वो 19,060 और 19,050 आ रहा है। उसका रीज़न यही था, हाफ बैट पैटर्न। दूसरी बात, अगर आप देखोगे मार्केट में हमें ये वाला ट्रेड एक मिला तो था, पर हमने इसको ट्रेड प्लान किया नहीं, क्योंकि जनरली क्या होता है, अगर आप ये वाला ट्रेड प्लान करोगे तो आपको यही नहीं पता आपका स्टॉप लॉस कौन सा होगा। अगर आपको स्टॉप लॉस ही नहीं पता तो आप रिस्क मैनेजमेंट कर नहीं पाओगे। तो हमने यही वाला ट्रेड प्लान किया था जिसमें मिनिमम स्टॉप लॉस था और रिवॉर्ड हमें अच्छा देखने को मिला, और हमें यहाँ से 2 से 3 बार बाउंस भी देखने को मिला। कल के दिन जो लेवल रहने वाले हैं वो यही लेवल रहने वाले हैं। अगर मार्केट 19,150 को ब्रेक करेगा तो हम फिर से ऊपर जाने की तैयारी कर रहे हैं। बट हम यहाँ पे क्वांटिटी बहुत कम लेने वाले हैं, बिकॉज मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो अभी नेगेटिव है। बात कर लेते हैं नीचे की साइड की। अगर मार्केट यहीं पे फ्लैट ओपन होता है तो हम, अगर मार्केट इसको ब्रेक करेगा तो हम यहाँ पे एक नीचे का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बिकॉज अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं बायर्स नज़र आ रहे हैं, तो मार्केट कम से कम अगर यहाँ पे आता है तो हमें फिर से एक बाय साइड की उम्मीद है। तो अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है तो यहाँ तक हम प्रॉफिट अपना बुक कर लेंगे। उसके बाद देखेंगे कि मार्केट में स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है, उसके बाद ट्रेड प्लान करेंगे। अगर कोई गैप अप या गैप डाउन हो जाता है तब उस केसेस में क्या करना है, अगर सपोज करिए यहाँ पे गैप अप हो जाता है तो हमें देखना पड़ेगा कि OI डाटा क्या कह रहा है। OI डाटा में कोई पुट में चेंजेस आ रहे हैं या कॉल में चेंजेस आ रहे हैं। अगर पुट में चेंजेस आ रहे हैं तो मार्केट में यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर OI इंटरेस्ट बढ़ रहा है और पुट में चेंजेस आ रहे हैं तो मार्केट में यहाँ पे बायर्स ने इंटरेस्ट दिखाया। तो मार्केट में अगर इसको ब्रेक मिल जाता है यहाँ से, जो कि लेवल है 19,223 का, ये एक रजिस्टेंस है, बहुत ही अच्छा रजिस्टेंस है, ये डेली का रजिस्टेंस है। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो हमें एक अच्छा यहाँ से मूव देखने को मिल सकता है। अदरवाइज हमें यहाँ से एक प्राइस एक्शन मिलेगा नीचे का, और अगर मार्केट ने उस लो को ब्रेक कर दिया फिर से हमें एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो हमें यहाँ से एक फिर से बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में किस तरह ट्रेड प्लान किया था हमने, ये मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट आपके सामने लगा दिया है। हमने ये वाला ट्रेड प्लान किया था, ये मूव हमने कैप्चर की थी, और कोई ट्रेड हमें मिला भी नहीं था। बिकॉज अगर आप ये वाला ट्रेड प्लान करते हो तो इसमें आपको स्टॉप लॉस तो मिल रहा है। अगर आप ये वाला ट्रेड प्लान करोगे तो इसमें आपको स्टॉप लॉस कहीं देखने को नहीं मिलेगा। और फर्स्ट 10 से 15 मिनट मार्केट इतना वॉलेटाइल होता है कि मार्केट कहीं का भी मूव कर सकता है। तो हमने एक ही ट्रेड प्लान किया था, ये वाला, और उसके बाद हमने कोई ट्रेड प्लान नहीं किया था। आपका सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ पे ऑप्शन बाइंग करोगे तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे, या तो आपको फ्यूचर करना पड़ेगा या फिर आपको सेलिंग करनी पड़ेगी। बिकॉज मार्केट में क्या है, एक बार में ऐसी मूव आ रही है, फिर अगली बार में ऐसी मूव आ रही है, तो इसमें आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो सेगमेंट बहुत ज़रूरी है। अब देख लेते हैं कल के दिन हमें क्या ट्रेड प्लान करना है। उसके लिए थोड़ा सा हम लॉन्गर टाइम फ्रेम ले लेते हैं। हम 15 मिनट का चार्ट ले लेते हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पे हमें बायर्स की पोजीशन देखने को मिल रही है, यहाँ पे हमें बायर्स अच्छे देखने को मिल रहे हैं। अगर मार्केट समवेयर कल यहीं तक आता है 42,730 के लेवल पे, 700 के लेवल पे, तो हमें फिर से यहाँ पे एक बाइंग देखने को मिल सकती है, जिसका स्टॉप लॉस बहुत छोटा होगा। आप ये वाला लेवल ले सकते हो, और हमें टारगेट कम से कम 42,800 42,850 तक देखने को मिल सकते हैं इस स्विंग लो तक। ठीक है, बात कर लेते हैं सपोर्ट ब्रेक होने की। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है तो हम यहाँ से एक अच्छी गिरावट फिर से देख सकते हैं, क्योंकि जो भी ये बायर्स होंगे उनका कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाएगा और वो भी यहाँ से एक फ्रेश सेलिंग कर सकते हैं। बात कर लेते हैं अप मूवमेंट की। तो अप मूवमेंट जो आएगी हमारे यहाँ से 43,050 के ऊपर ही हमें दिख रही है। उससे पहले हमें कोई भी अप मूवमेंट नहीं नज़र आ रही है। अगर कोई गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाता है तो 43,400 हमारा मेजर रेजिस्टेंस है, ये वाला। अगर मार्केट समवेयर यहाँ पे ओपन हो जाता है और कोई प्राइस एक्स्टर बना के इसको ब्रेक करता है, ऐसे रेजिस्टेंस लेके ब्रेक करता है, तभी हम यहाँ से इंटरेस्टेड है। अदरवाइज मार्केट डायरेक्ट इसको ब्रेक कर दे तो हम यहाँ से इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।